वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में पास्ट एग्जाम की अटेम्प्ट है स्प्रिंग 2021 की, उसमें एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन 3A, और इसके अंदर पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एन एजेंट को डिस्कस किया जाएगा। तो थ्योरेटिकल नेचर का क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 6 circumstances when an agent shall be personally liable under a contract entered into by him on behalf of his principal। तो एजेंसी का जो बेसिक रूल है उसमें तो ये होता है कि जब थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंट के थ्रू, तो जो लाइबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल की होती है, एजेंट की नहीं होती। लेकिन बेसिक रूल की एक्सेप्शन के तौर पर जहाँ पर एजेंट भी पर्सनली लाइबल हो सकता है या समटाइम्स डायरेक्टली वही लाइबल होता है, तो उसकी सिचुएशंस को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली कहा गया है कि हमें 6 सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ब्रीफली डिस्क्राइब करने हैं। तो फोकस जो है वो डिस्क्राइब करने पर होना चाहिए और 6 आइटम्स को कवर मिनिमम करना चाहिए। तो आंसर की तरफ चलते हैं। स्टडी टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो 10 सर्कमस्टांसेस मेंशन है, तो हम उनमें से कोई से भी 6 मेंशन कर सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस फॉरेन प्रिंसिपल की सूरत में जब एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंट की तरफ से किया जाता है सेल और परचेज का, तो फॉर मर्चेंट रिजाइडिंग अब्रॉड, तो फॉरेन प्रिंसिपल अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करे तो फिर जो एजेंट है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी हो जाती है। इसी तरह अननेम्ड प्रिंसिपल, अननेम्ड प्रिंसिपल ये होता है कि थर्ड पार्टी केस फाइल करने के लिए अगर एजेंट को ये कहती है कि वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें प्रिंसिपल की, ताकि वो उन पर केस फाइल कर सकें या जो भी क्लेम है वो कर सकें, और जो एजेंट है वो डिक्लाइन कर देते हैं इस बात को, तो फिर एजेंट की अपनी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाएगी। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें प्रिंसिपल पर केस फाइल नहीं किया जा सकता, प्रिंसिपल कैन नॉट बी सूड। फॉर एग्जांपल एक ऐसे प्रिंसिपल की हम बात करते हैं जिस पर इसलिए केस नहीं हो सकता क्योंकि वो एम्बेसडर है, यानी जिस तरह जो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है अंडर द लॉ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में फिर एजेंट जो है वो प्रिज्यूम्ड होगा कि वो पर्सनल लाइबिलिटी इनकर कर रहा है। तो जहाँ पे प्रिंसिपल हु विदाउट डिस्क्लोज्ड, लेकिन आप उस पर केस नहीं कर सकते। फिर अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट है। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ पर एजेंट थर्ड पार्टी से ऐसे डील कर रहा होता है जैसे वो अपने नाम पर डील कर रहा हो, यानी कि वो ये थर्ड पार्टी को बताता ही नहीं कि वो किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है। तो थर्ड पार्टी तो ये सोचते हुए कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो तो इस एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उनको तो प्रिंसिपल का पता भी नहीं होता कि कोई इसके पीछे जो है एक प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है। इन दैट सिचुएशन जो थर्ड पार्टी है वो एजेंट से जो है पर्सनली भी क्लेम कर सकती है। फिर जहाँ पर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी, तो वो पर्सनली लायबल होगा एक्सेस पार्ट के लिए अगर वो सेपरेबल ट्रांजैक्शन है, और अगर वो ट्रांजैक्शन सेपरेबल ना हो तो वो पूरी ट्रांजैक्शन जो है उसमें उसकी पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी, और वो या तो थर्ड पार्टी को जो है वो दे रहा होगा रेमेडी, या फिर अपने प्रिंसिपल को देगा। सिक्स्थ हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट। तो एजेंट जो है उसको सब एजेंट अपॉइंट नहीं करना होता। अगर तो प्रिंसिपल की मर्जी से सिचुएशन के मुताबिक वो करता है फिर तो फाइन। अदरवाइज अगर वो इम्प्रॉपरली कोई सब एजेंट अपॉइंट कर देता है तो उसके जो एक्ट्स होंगे उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, उसके लिए जो एजेंट है वो लायबल होगा। तो एजेंट पर्सनल लायबल होगा थर्ड पार्टीज को फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट्स जो उसने विदाउट अथॉरिटी जो है अपॉइंट किया होगा। तो ये हमने 6 यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए, और जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि स्टडी टेक्स्ट में टोटल 10 पॉइंट्स मेंशन है, और आप उनमें से कोई से भी 6 मेंशन करके फुल मार्क्स ले सकते हैं। बड़ा क्लियर है कि 6 सर्कमस्टांसेस पूछे हुए थे जिन्हें डिस्क्राइब करना था, और 6 ही मार्क्स थे, तो इसकी मार्किंग स्कीम में भी 1 मार्क पर सर्कमस्टांसेस जो है हमें मिलेगा। तो इसकी ज़रा डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस हैं इस पर जो अप्लाई हो रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर जो गाइडेंस है वो अवेलेबल है। और क्योंकि ये किसी एक जगह पर नहीं डिफाइन किया हुआ कि जो है एजेंट का पर्सनल लायबल होगा, अलग अलग जगह पे किया हुआ है, तो उससे ये कंबाइन करके डिस्कस किया जाता है। बुक में भी ये कंबाइन करके 2 पेजेस पर विद एग्जांपल्स दिया हुआ है। तो बुक में ये चैप्टर 8 है जो है आई कैप स्टडी टेस्ट 2020 का, उसमें पेज 245 पर है। और इसकी मार्किंग स्कीम देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 1 मार्क मिलेगा फॉर लिस्टिंग ईच सर्कमस्टांस जहाँ पर एजेंट पर्सनल लायबल है, तो अगर आपने प्रॉपरली बताया हुआ होगा। अब एग्जामिनर कमेंट्स देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या पता चलता है। तो कई एग्जामिनीज ने सिर्फ हेडिंग्स लिखी, जबकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करना नहीं थी, ब्रीफली डिस्क्राइब करना थी। तो एक तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर मार्क्स लूज हो जाएंगे।
कि एग्जामिनर जस्ट रोट द हेडिंग ऑफ सर्कमस्टांसेस जहाँ पे एजेंट पर्सन लायबल होगा और डिस्क्राइब नहीं किया। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ एग्जामिनीज ने सेम सर्कमस्टांसेस को मल्टीपल टाइम्स लिखा यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज ताकि 6 नंबर पूरे कर दें। वो अभी ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि स्टूडेंट्स को याद नहीं आ रही होती तमाम हेडिंग्स, तो वो क्या कहते हैं कि जी एक मरतबा उन्होंने अननेम्ड प्रिंसिपल लिख दिया, तो दूसरी मरतबा उन्होंने लिख दिया जी प्रिंसिपल हु हैज़ नॉट बीन नेम्ड, और फिर जो है इसी तरह एक बार फॉरेन प्रिंसिपल लिखा तो दूसरी मरतबा लिख दिया नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल। इस तरह की हेडिंग्स डालकर एक ही बात बार बार कर रहे होते हैं। तो इसमें ये आपने ख्याल रखना है कि जो एग्ज़ामिनर है वो जो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा जो है लर्न होता है चीज़ों के बारे में और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये तो कोई नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग का पर्सन भी जो है वो इस चीज़ में ट्रैप में नहीं आएगा। तो ख़ुद को भी डिसीव ना करें और ना एग्ज़ामिनर को डिसीव करने की कोशिश करें। जितने पॉइंट्स आपको प्रॉपरली आते हैं उनको लिखें, अदरवाइज़ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे और उसका आपको फ़ायदा भी नहीं हो रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।